हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कबूतरबाजी एक पहचान में। चलिए ले चलते हैं आप लोगों को छत के ऊपर। मौसम देखें, काफ़ी बड़ा प्यारा हो रहा है आज मौसम। काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, हल्की हल्की धूप खिली हुई है। चलिए पहले पूरी कर लेते हैं हम ये जीने हमेशा की तरह। चलिए ऊपर चलते हैं हम पहले तो। और हमारे यहाँ पानी की टंकी। मौसम देखें, काफ़ी कहते ना गुनगुनी सी धूप निकली हुई है। ये सूरज देखें आप, कोहरा हल्का हल्का छाया हुआ है, मध्यम मध्यम। और ये चीले कोड़ रही है। इससे पहले भी एक वीडियो डाली थी पहले, जिसमें कि चील ने हमला कर दिया था कबूतरों पर। सारे कबूतर भाग गए थे हमारे। और चलिए ढाबल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये हमारी पानी की बोतल छत पर। सारे कबूतर बेचैन, कबूतरों पर चल चुका है कि हम आ चुके हैं छत पर। हमेशा की तरह की चाबी उठा लेते हैं हम यहाँ से अपनी और लॉक खोल लेते हैं। कल एक वाक़या हुआ था। कल मैं कबूतर जल्दी बंद करके गया था, तो एक बच्चा हमारे घर का छूट गया था। वो गिर गया था नीचे। तो जब मैं रात में वापस आया तो बच्चों ने बताया, मेरे जोहान ने और बेटी ने, कि डैडी एक कबूतर आपका नीचे घूम रहा है। जब मैंने देखा तो घर का बच्चा था, वो नीचे गिरा हुआ था। उसके पैर में मांझा डोर उलझा हुआ था। तो फिर रात में हमने उसको रेस्क्यू कर वापस ला के छोड़ा ऊपर। दिखाता हूँ आपको कौन सा बच्चा था हमारे अपने इधर का। वो ये कलंज के बच्चों में था, ये वाला, ये हरा बच्चा। ये गिरा हुआ था कल नीचे कि उड़ते नहीं बन रहा था इससे। तो ये कल हमारे घर में घूम रहा था नीचे आंगन में। तो फिर हमने इसको वापस ला कर रात में छोड़ दिया था ऊपर। तो रात को जल्दबाजी में था मैं, तो उसकी वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी मैंने। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को बताया जाए। इस तरह का वाक़या अपने साथ गुजरा है। और कल कैसे ना जाने कैसे मेरा ध्यान चूक गया और ये बच्चा छूट गया। अगर शायद हमारे बच्चों की नज़र नहीं पड़ती और वो से घेर के उधर आंगन में एक्साइटिंग करते, शायद बिल्ली ले जाती। क्योंकि जिस जगह कबूतर था वहाँ बिल्लियाँ काफ़ी ज़्यादा आती हैं। और बस उसकी ज़िंदगी थी, बच गया, अपनी नज़रों में आ गया, हमारे बच्चों की नज़रों में आ गया वो, तो बच गया। नहीं तो बस बिल्ली उसे ले ही जाती। शायद उसकी ज़िंदगी लिखी हुई थी बहुत ज़्यादा। ये दो एक कबूतर हमारे इधर के ऐसे हैं, इसको देख के काफ़ी तरस आता है यार मुझे आज भी। यार ये अफसोस होता है इस कबूतर पे भी। देखें आप, अब तो खैर इस कबूतर ने रिकवर काफ़ी ज़्यादा कर लिया, मगर आँख खो दी है अपनी। और एक वो जंगली कबूतर जिसने अपना बाजू खो दिया है, अफसोस होता है उस कबूतर पे भी, इस कबूतरी पे भी। आखिर ऐसा कौन सा गुनाह था इन लोगों का जो इनको इतनी बड़ी सज़ा मिली है। एक ने बाजू खो दिया, एक ने आँख खो दी अपनी। भाई 2-4 दिन से एक कबूतर भटका हुआ आ रहा है हमारे इधर, लेकिन उतरता नहीं है छत के ऊपर, भग जाता है इधर उधर। आएगा तो आज दिखाऊंगा आपको, हरा रंग लगा हुआ उसके। आता है और आते यहाँ पे भग जाता है वो। और आज शब बारात के चांद की दूसरी तारीख है, नहीं सॉरी माफ़ कर जाऊँगा, पहली तारीख है। और 14-15 दिन का शब बारात है। फिर उसके बाद रमज़ान शुरू होने वाले हैं और ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाएगा मेरा भी, आप लोगों का भी। देखिए जंगली भी बैठा हुआ है सामने। ये एक कबूतर आप लोग को दिख रहा होगा, कल डाला था वीडियो में, गिफ्ट में आया अपने पास ये कबूतर। और ये जंगली कबूतर है, देखिए बेचारा मोहताज हो चुका है वो हर तरफ से। काफ़ी अफसोसनाक चीज़ है ये, क्या आज़ाद खुली बाजी मोड़ने वाला परिंदा अब कैद हो चुका है वो ज़िंदगी भर के लिए। ये देखिए इसके ये बच्चे रखे हुए हैं अपने इधर, कल दिखाए थे मैंने आपको इसके बच्चे। ये इतना सा बच्चा है, लेकिन आप देखो आप इसे, इसको उड़ने की बहुत पड़ी रहती है। देखो ये देखिए आप, छोटा सा बच्चा है हालांकि, लेकिन इसको उड़ने की बहुत पड़ी रहती है।
ये देखिए पतंगबाजी हम भी करते हैं, मगर जो अपने इंडिया का मांझा है वही इस्तेमाल करते हैं हम इसमें। कोई चाइना का मांझा वगैरह यूज़ नहीं करते, सिर्फ एक इंडिया का ही मांझा इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ। तो कुछ लोग हैं चाइना का मांझा इस्तेमाल करते हैं, इससे नुकसान हो जाता है परिंदों का। और अभी बीच में इंदौर की एक वीडियो भी आई थी, एक व्यक्ति का गला कट गया था चाइना के मांझे से। ये देखा आप चील कितने नीचे आ गई है, सारे कबूतर जंगली भी भाग गए उससे डर के, इधर कहीं घुस गई है वो नीचे में। दिखाते हैं, कोशिश करता हूँ आप लोग कि किधर पे गई है वो चील। एकदम से नीचे नीचे घुसती है, कबूतरों को काफ़ी ज़्यादा डरा देती है वो। अभी इधर निकलती है तो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ कहीं घुस के बैठ गई है वो। ये जो मकान दिख रहा है यहाँ कहीं घुसी है अभी वो, यहाँ कहीं बैठ गई। आएगी तो मैं फिर दिखाता हूँ। काफ़ी टाइम तो परेशान कर रही है चील अभी। देखिए अपने का कलंच कबूतर कैसा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं इस कबूतर के बारे में। और ये रही इसकी कबूतरी, इन्हीं का बच्चा रखा हुआ है अभी अंदर। एक कलंच वहाँ घूम रहा है, दूसरा कबूतर पे। ये पूरा पैर है ये वाला, ये देख रहे हैं ना आप लोग, ये पूरा पैर है ये वाला कलंच। और एक कलंच कबूतर ये वाला, ये इसके लिए कोई फीमेल चाहिए अगर आप लोग की नज़र में हो तो बताएं हमें, कोई अच्छी फीमेल हो तो बताएं इस कबूतर के लिए। चलिए अब एक नज़र अंदर भी मार लेते हैं हम। यहाँ डब्बे में तो कुछ दाना गिर गया तो कबूतर को अभी वो खा रहा है, फिनिश कर लें तो फिर मैं आगे यहाँ पे डालूंगा ना दाना। अंदर का फिनिश कर लेंगे तो फिर ये यहाँ पे डाल दूंगा मैं। एक कलंच कबूतर हमारा ये टेढ़ा, ये इसकी फीमेल है और काफ़ी अच्छे बच्चे निकलता है। इसका भी एक बच्चा है अभी हमारे पास। देखिए ये है इसका बच्चा है, ये दाना खा रहा है। थोड़ा सा वो जूम कर लेता हूँ मैं। ये जो कबूतर दिख रहा है आपको, ये इसी का बच्चा है। ये देखिए कबूतर जो गिफ्ट आया हमारे पास कैसा है कबूतर, इसके बारे में ज़रूर बताएं आप लोग, कैसा है और कौन सा कबूतर ये भी बताएं हमें। जहाँ तक मुझे लगता है ये टोंक वाला कबूतर है ये, तो जिस तरह से उसके पर दिखना चटाईदार, ये टोंक वाले कबूतरों में आती है ये क्वालिटी। तो बताइएगा ज़रूर कैसा है कबूतर कमेंट करके, और कौन सी नस्ल का है। एक कल्चर अपनी का ये देखें आप, ये कबूतर कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये कलंच कबूतर की कबूतरी कलंच, हालांकि अपनी एक ही पटे है और अभी इसका बच्चा रखा हुआ तो ये दो भगती रहती है। एक बच्चा ये है, उसी का भाई है ये, मगर इसकी चोंच ख़राब हो गई, थोड़ा मसा हो गया था उसका, चोंच ऊपर की टूट गई है इसकी, तो इसको दाना के अंदर डब्बे में ही देना पड़ता है। हालांकि कबूतर बहुत प्यारा है। एक भाई ये रहा, ये जो कल गिर गया था ये वाला बच्चा है ये। एक भाई ये रहा उनका। काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ मैं कि व्यूज़ भी ज़्यादा नहीं आ रहा है, क्या बात है, कोई नाराज़गी। फोकस लॉक कर दूँ पहले मैं, नहीं व्यूज़ आते हैं, ना ही आप लोग कमेंट करके बताते हैं कैसे कबूतर और उनमें क्या सुधार करना चाहिए। यार आजम मियाँ के जो कबूतर हैं माशाल्लाह काफ़ी उम्दा खूबसूरत कबूतर हैं, मगर अपने यहाँ रखने के लायक नहीं है कि अपन रखें हैं कबूतर। अब बस ये है कि जब तक उनकी इच्छा डल रही है तो अपन रखे हुए हैं। हालांकि खूबसूरत कबूतर अच्छे कबूतर हैं, मगर अपने शौक़ के नहीं है ये कहा जा सकता है। अपने शौक़ के कबूतर तो ये वाले हैं कलसिरे, वो इन्हीं का शौक़ हम करते हैं। कैसे हैं ये कबूतर आप लोग कमेंट ज़रूर करें। कल से जब से ये कबूतर गिफ्ट आया तब से सारे कबूतर पगला रहा हूँ, उसके पीछे लगे हुए हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रखा उस कबूतर को इन लोगों ने, उसी के आगे पीछे घूमते रहते हैं। अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि मेल है या फीमेल है,
और भी जब वो 2-4 दिन यहाँ पर रुक जाएगा, घूम लेगा फिर लेगा, उसके बाद थोड़ा सा अपने कंडीशन बताएगा मेल या फीमेल की, तो फिर हम इसको भी पैर में ले लेंगे, अपनी जोड़ लगा देंगे। अगर ये फीमेल निकलता है तो उसके लिए भी एक नर है अपने पास, और अगर मेल निकलता है तो एक मादा भी है, तो अपन उसमें उसको एडजस्ट करेंगे कहीं ना कहीं। अगर ये मेल निकलता है तो उसके लिए मादा देखें, ये फीमेल ये कैसी है, खुजा रही है। इस फीमेल से सोच रहा हूँ फिर मैं लगाने का। और अगर ये फीमेल निकलती है तो फिर अपने घर का जो मेल है ये वाला टोक वाला, फिर इससे अपन इसको लगाएंगे। बताएं आप कैसे रहेंगे ये पेयर इसके साथ, या फीमेल होती है तो फिर वाली, अगर मेल होता है दूसरी फीमेल के साथ में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी आ रही है, काम पे फिर जाना है। अभी हाल मुझे फील्ड पर बच्चों को लेकर आया था स्कूल से, तो इसलिए आप लोगों को ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहा हूँ। और जैसे भी हैं मेरे कबूतर प्लीज़ कमेंट करके बताएं, आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जब तक की इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।